जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं एसएससी जीडी एग्जाम 2026 के लिए मॉडल पेपर के साथियों क्वेश्चन को। और बिल्कुल साथियों, ये न्यू पैटर्न पे आधारित मॉडल पेपर के क्वेश्चन है जो कि साथियों आपके पेपर में जो है सीधे सीधे आपको देखने को मिलेंगे। तो साथियों, आप लोग अच्छे से इन सभी क्वेश्चन को याद करके जाइएगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपके पेपर में साथियों सीधे सीधे देखने को मिलेंगे। और साथियों, आपको पता होगा कि आप लोग का जो एसएससी जीडी का एग्जाम है ये 23 फरवरी से साथियों स्टार्ट हो रहा है। तो बिल्कुल आप लोग अच्छे से आप लोग इन सभी प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। और साथियों, आपके सिलेबस में क्या दिए गए हैं, जिसमें दिया गया साथियों जीके जीएस पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है, मैथ भी पढ़ना है, रीजनिंग है और साथ ही साथ आपका करंट अफेयर्स। इन सभी बातों का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा और इसी के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी को साथियों कीजिएगा, क्योंकि ये सभी आपके सिलेबस में दी गई है और आपके पेपर में भी साथियों यहीं से प्रश्न आते हैं। तो चलिए फिर हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि साथियों क्वेश्चन क्या दिया गया है। साथियों, क्वेश्चन दिया गया है कि किसे भारतीयों का हॉकी का जादूगर जो है साथियों कहा जाता है। चलिए बताइए साथियों कि किसे भारतीयों का हॉकी का जादूगर कहते हैं। तो याद रख लीजिएगा साथियों, यहाँ पे ध्यानचंद्र को कहते हैं। ऑप्शन सी आपका सही जवाब दी गई है। अगला प्रश्न साथियों कि राष्ट्रीय खेल दिवस जो है ये किस दिन मनाया जाता है। चलिए बताइए साथियों, ये सभी क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं साथियों, जो आपके पेपर में जो साथियों 100% ये सभी प्रश्न छपेंगे। आप अच्छे से इनको याद करके जाइएगा। और बताइए राष्ट्रीय खेल दिवस जो है साथियों ये किस दिन जो है साथियों मनाया जाता है। तो याद रख लीजिएगा साथियों, यह मनाई जाती है 29 अगस्त को। ऑप्शन बी सही जवाब है 29 अगस्त को। अगला प्रश्न है साथियों, किसे भारत का लौह पुरुष जो है साथियों कहा जाता है। चलिए बताइए साथियों कि किसे भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। तो भारत का लौह पुरुष साथियों कहते हैं हम सभी लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। ऑप्शन सी सही जवाब है, पटेल जी को कहते हैं। अगला प्रश्न साथियों कि यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो साथियों कब हुई थी। चलिए बताइए साथियों, यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब होती है। तो याद रखिएगा साथियों 1945 में होती है। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि किस विटामिन की कमी से साथियों रतौंधी रोग होता है। चलिए बताइए साथियों कि किस विटामिन की कमी से साथियों रतौंधी रोग होता है। तो याद रखिएगा साथियों विटामिन ए की कमी के कारण जो है रतौंधी रोग होता है साथियों। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय साथियों कहाँ स्थित है। चलिए बताइए साथियों कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित होगा। तो याद रखिएगा साथियों नालंदा विश्वविद्यालय अपना बिहार में स्थित है। ऑप्शन ए सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा कि भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना है साथियों कब हुई थी। चलिए बताइए साथियों, ये बिल्कुल न्यू पैटर्न का जो क्वेश्चन है वीवीआई क्वेश्चन लिए साथियों, जो क्वेश्चन आपके परीक्षा में साथियों सीधे सीधे पूछे जाएंगे 100%। आप अच्छे से इनको याद करके जाइएगा। और भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना होती है साथियों कब होती है। तो याद रखिएगा 1935 में होती है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है आपका भारत के पहले यहाँ पे राष्ट्रपति कौन थे। चलिए बताइए। तो भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे साथियों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ऑप्शन ए सही जवाब है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हरित क्रांति का संबंध जो है साथियों किससे है। चलिए बताइए साथियों, तो हरित क्रांति का जो संबंध होगा साथियों ये आपके खाद्य उत्पादन से हो जाएगा। ऑप्शन डी सही जवाब है, खाद्य उत्पादन से। अगला क्वेश्चन है साथियों, अजंता एलोरा की गुफाएं जो है साथियों ये किस राज्य में है। तो अजंता एवं एलोरा की जो गुफाएं है साथियों ये आपके हो जाएंगे महाराष्ट्र राज्य में। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब, महाराष्ट्र राज्य में होगा साथियों, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा कि गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में साथियों स्थित है। चलिए बताइएगा साथियों कि गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान जो साथियों गुजरात में स्थित है। ऑप्शन बी सही जवाब है, गुजरात में स्थित है, आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है रक्त का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है। चलिए बताइए साथियों कि रक्त का जो निर्माण है ये शरीर के किस अंग में होता है।
तो साथियों आप याद रख लीजिएगा, यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब जो है साथियों ऑप्शन आप सभी लोग का बी हो जाएंगे, अस्थि मज्जा में होता है साथियों। आप अच्छे से इनको जो है याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, आरबीसी का जो जीवन काल होता है साथियों कितना दिन का होता है? चलिए बताइए साथियों। तो आरबीसी का जो जीवन काल होता है साथियों यह 120 दिन का होता है। ऑप्शन डी सही जवाब है, 120 दिन का। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि सत्य शोधक समाज की जो स्थापना है ये किसने की थी? चलिए बताइए साथियों कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो याद रखेंगे साथियों, सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा की जाती है। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, और प्रश्न क्या दिया गया है? और प्रश्न है कि किस भारतीय खिलाड़ी को फ्लाइंग सिख भी कहा जाता है? चलिए बताइए साथियों कि किस भारतीय खिलाड़ी को फ्लाइंग सिख भी कहा जाता है? तो साथियों याद रख लीजिएगा, मिल्खा सिंह को कहते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न साथियों यहाँ पे, और प्रश्न क्या दिया गया साथियों कि मेरी कॉम किस खेल से संबंधित है? चलिए बताइए साथियों। और साथियों आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार ज्यादा से ज्यादा आप लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं साथियों इस चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताइए साथियों कि मेरी कॉम जो है ये किस खेल से संबंधित है? तो याद रखिएगा साथियों ये मुक्केबाजी से हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों कि क्रिकेट का भगवान जो है साथियों किसे कहा जाता है? तो याद रखेंगे साथियों क्रिकेट का जो भगवान है ये सचिन तेंदुलकर को मानी जाती है। ऑप्शन बी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है आपका, और क्वेश्चन क्या दिया गया कि शांति निकेतन की जो स्थापना है ये किसने की थी? चलिए बताइए साथियों कि शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो साथियों शांति निकेतन की स्थापना की जाती है किसके द्वारा? तो आप याद रख लीजिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। ऑप्शन बी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो है साथियों यहाँ पे हो जाएंगे आप सभी लोग का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ऑप्शन ए सही जवाब है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न देखेंगे कि चंपारण सत्याग्रह जो ये किस वर्ष हुआ था? चलिए बताइए साथियों। तो चंपारण सत्याग्रह जो है 1917 में होता है। ऑप्शन बी सही जवाब है, 1917 में। अगला क्वेश्चन है साथियों, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? चलिए बताइए साथियों। तो मनुष्य के शरीर में साथियों आपको पता है 206 हड्डी होती है। ऑप्शन ए सही जवाब होगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार जो है साथियों ये किस देश के संविधान से लिए गए हैं? चलिए बताइए साथियों कि मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से ली गई है? तो साथियों मौलिक अधिकार जो है अमेरिका के संविधान से ली गई है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब, अमेरिका के संविधान से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि ओलंपिक खेल कितने वर्षों के बाद जो साथियों आयोजित किए जाते हैं? तो साथियों ओलंपिक खेल जो है ये आपके 4 वर्ष के बाद जो है साथियों ये आयोजित की जाती है। ऑप्शन सी सही जवाब है, 4 वर्ष के बाद होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? चलिए बताइए साथियों कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो याद रखिएगा जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे महावीर स्वामी। ऑप्शन बी सही जवाब है, महावीर स्वामी होगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि किसे भारत का विश्वमार्ग जो है साथियों कहा जाता है? चलिए बताइए साथियों कि किसे भारत का विश्वमार्ग कहा जाता है? तो याद रखिएगा साथियों सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। ऑप्शन ए सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, भारत में जीएसटी जो है साथियों ये कब लागू हुआ था? चलिए बताइए साथियों। तो भारत में जो जीएसटी है साथियों ये लागू होता है 2017 में। ऑप्शन सी सही जवाब है, 2017 में होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में पहला आम चुनाव जो है साथियों कब हुआ था? चलिए बताइए साथियों। तो भारत में जो पहला आम चुनाव हुआ था साथियों ये 1951-52 में होता है। ऑप्शन डी सही जवाब है, 1951-52 में। अगला प्रश्न है आपका कि एशियाई खेल की जो शुरुआत है साथियों कब हुई थी?
चलिए बताइए साथियों, तो एशियाई खेल की जो शुरुआत है साथियों 1951 में होती है। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है आपका, गायत्री मंत्र जो ये किस वेद से साथियों लिया गया है? चलिए बताइए साथियों, तो गायत्री मंत्र जो है साथियों ये किस वेद से लिया गया है? तो साथियों गायत्री मंत्र लिए गए हैं आपके ऋग्वेद से। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा, ऋग्वेद से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत है साथियों किस देश में हुई थी? तो नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत है साथियों ये होती है आपके किस देश में? तो स्वीडन देश में। ऑप्शन ए सही जवाब है, स्वीडन में होगा। अगला क्वेश्चन है कि पंचतंत्र के लेखक जो है साथियों कौन माने जाते हैं? चलिए बताइए साथियों, तो पंचतंत्र के लेखक जो है साथियों यहाँ पे आपके विष्णु शर्मा माने जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है आपका कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है साथियों कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है साथियों सहारा रेगिस्तान हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, सहारा रेगिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि नर्मदा नदी जो है साथियों कहां से निकलती है? चलिए बताइए साथियों कि नर्मदा नदी कहां से निकलती है? तो साथियों नर्मदा नदी जो है यह निकलती है अमरकंटक से। ऑप्शन ए सही जवाब है, अमरकंटक से होगा। अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जो है साथियों कौन था? बताइए साथियों दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? तो याद रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक थे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो साथियों कब हुआ था? चलिए बताइए साथियों कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब होता है? तो याद रखिएगा 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को साथियों लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं साथियों तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं साथियों आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।